Dear students, how are you? Emergence of new social and political structures. 7th class, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको एक पेज पर रिटर्न दिए थे राइट एंड लर्न करने के लिए। आई होप दैट यू हैव लर्नड फॉर क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, emergence ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। emergence का मतलब यहाँ पर होता है उत्थान, विकास, नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का, कि कौन से नए राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक ग्रुप जो है सत्ता में आए। द पीरियड वाज ए ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन वाला, परिवर्तन काल के रूप में जाना गया इसको। दैट सा ए सर्ज, वृद्धि इन डेवलपमेंट्स इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई। स्पेशली एज ट्रेवल एंड ट्रेड ब्रोट द वर्ल्ड क्लोजर, यानी कि यात्रा और व्यापार ने संसार को क्या कर दिया, नज़दीक ला दिया। एंड एक्सीलेटेड द एक्सचेंज, बढ़ाया आदान प्रदान, एंड फ्यूजन, विलय, दो चीज़ों को अगर पिघला करके एक कर दिया जाता है तो किस चीज़ का विलय हुआ, लाइफस्टाइल, कल्चर एंड सोसाइटी। दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, इधर उधर होने का। हु गेव राइज टू ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यानी कि चलने फिरना जो था, लोगों का इधर उधर आना जाना ज़्यादा हुआ, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आए तो उनमें मल्टी कल्चरल जो है संस्कृति जो है वो समाज के अंदर बहुआयामी संस्कृति का जो है उदय हुआ। फॉर ए पीरियड दैट हैज़ केम टू बी सो स्ट्रोंगली एसोसिएटेड विद द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, और ये जो पीरियड है इसमें इस्लामिक प्रभाव जो से ज़्यादा स्ट्रोंगली है जुड़ा हुआ था, एसोसिएटेड। एंड रूल इन इंडिया, जो भारतीय शासन है उससे भी। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री वेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 होल सेंचुरीज, और जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, पूरी 3 शताब्दियाँ, 300 वर्ष अंडर द सो कॉल्ड इंडिजीनियस रूलर्स, तथा कथित देसी राजाओं का शासन चलता रहा। दैट इंक्लूडेड, और कौन कौन थे उसके अंदर, कौन से देसी राजा थे, चालुक्यास, पल्लव्स, पांड्यस और राष्ट्रकूट्स। और इनके बाद में 300 के बाद में इसके बाद कौन आ जाता है, मुस्लिम्स, फॉलोड बाय इसके बाद मुस्लिम रूलर्स, एंड फाइनली द फिर मुगल अंपायर आ जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, और जो राजवंश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश रहा, एमर्स, जो विकसित हुआ इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पर कि कौन से राजवंश जो है मिडिवल एज के अंदर, मध्य युग काल के अंदर रहे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो 9th सेंचुरी के मध्य में चोल राजवंश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। हु सब्जुकेटेड का मतलब होता है अधीन कर लेना, लार्ज एरिया ऑफ ए पेनिनसुला, प्रायद्वीप का अधिकतर एरिया उन्होंने अपने अधीन कर लिया। एंड डिवाइज्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, अपना प्रशासन और कृषि जो है वहाँ पर कृषि भी वो खुद ही करने लगे। और इसके अलावा द राजपूत एमर्ज टू पावर, राजपूत भी सत्ता में आए इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। मोर जनरली एक क्लास ऑफ, जो एक योद्धा का युग है, वॉरियर्स, योद्धाओं का एक क्लास वर्ग था, वो क्लेम्ड एज क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, और क्षत्रिय होने का दावा करते थे। इसके अलावा द मराठा, सिख्स, जाट्स, ओम्स एंड कायत्स, ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, सचिवों और स्क्राइब्स की जो एक जाति है, और अदर सोशल ग्रुप्स, कुछ अन्य सामाजिक ग्रुप। एंड आल्सो यूज द ट्रांजिशन पीरियड, जो ये संक्रमण काल था मध्य युग का, इसमें इन्होंने भी लाभ उठाया। देन कैम द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत, और फिर दिल्ली सल्तनत का युग आरंभ होता है फ्रॉम 1206 सी टू 1526 सी तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ओवर 300 ईयर, और ये 300 वर्षों के से ज़्यादा का जो समय है, 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इन दिल्ली पर 5 राजवंश रहे। ये क्वेश्चन भी कल आया था। दीज वर द स्लेव आर मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ये कल के क्वेश्चन में भी है। तो ये 5 डायनेस्टी यहाँ से हमारा क्वेश्चन था कल वाला।
तो ये यहाँ तक समाप्त हो गया। नेक्स्ट है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म कहाँ तक बढ़ा इस युग के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन है जो मैंने एक पेज पर राइट करके दिए हुए सारे क्वेश्चन, वो आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं। द मिडिवल पीरियड सा मेजर रिलीजियस, और जो मध्यकालीन युग था इसमें धार्मिक और अध्यात्म विकास खूब हुआ, लाइक द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और ये जो रिलीजियस मूवमेंट जो मिडिवल एज है इसमें जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल के टू दिखाए थे हमने, कल के क्वेश्चन में था भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अलोंग साइड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नए देवताओं की पूजा, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो धार्मिक समूह है, मंदिर जो है खूब निर्माण हुआ। द भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन ने क्या किया, फंडामेंटली बेसिकली मौलिक रूप से इम्फेसाइज्ड ऑन द लिबरलिज्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ, अध्यात्म और फेथ के उदारवाद का कार्य किया। लिबरलिज्म उदारवाद, प्रीच्ड इक्वलिटी, समानता का पाठ पढ़ाया, एंड बिकम मेजर मूवमेंट्स, और ये सबसे बड़े आंदोलन बन गए थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सुधार के, सामाजिक और धार्मिक सुधार के। द मिडिवल पीरियड आल्सो मार्क्ड द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, और जो मिडिवल पीरियड है ये इस्लाम के आने को चिन्हित करता है। इस्लामिक कल्चर, फूड, लाइफस्टाइल, जीवन शैली, एंड आर्किटेक्चर अमंग अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के साथ साथ ये जो आर्किटेक्चर है ये भी है। विच कैम अलोंग विद द फॉरेन इन्वेडर, जो विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ ये चीज़ें आई। रूल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से जो रूलर आए थे, रूलर शासक। इनिशियली इट वाज द मिशनरीज, माइग्रेंट्स, बाहर से आने वाले लोग, एंड मर्चेंट्स, व्यापारी, दैट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द कुरान टू इंडिया इन द 70th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंदर कुरान की शिक्षाएं भी भारत तक पहुंची, एंड फैसिलिटेटेड, सुविधाएं प्रदान की, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सचेंज की, जो सुविधा है सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान, विच लेटर बिकम पॉपुलर अंडर द इस्लामिक रूलर्स इन इंडिया, और बाद में इस्लामिक शासकों में ये ईरान की जो टीचिंग्स हैं कुरान की, कुरान टीचिंग्स, इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं वो लोकप्रिय हुई। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, ये बताना लिखना महत्वपूर्ण है, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड द मुगल्स, जो मुगल्स थे और उससे पहले 300 मोर देन 300 जो दिल्ली की सल्तनत जो सुल्तानों के अंडर थी, वर टॉलरेंट, सहिष्णु, सहन करने वाले, टुवार्ड्स डिफरेंट, अलग अलग रिलीजन्स को सहन करने वाले थे, सहिष्णु थे, स्पेशली हिंदुइज्म, हिंदूवाद को विशेष रूप से। इवन थ्रो दे वर फॉलोवर्स ऑफ, हालांकि वो इस्लाम के फॉलोवर थे। दिस लीड टू द फ्यूजन ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर, और ये इंडो इस्लामिक कल्चर यानी कि दो कल्चर को मिला दिया गया, फ्यूजन मीन विलय हुआ, ये इसका निर्माण हुआ। विच ग्रेटली इनरिच्ड, जिसने समृद्ध किया द कल्चरल फैब्रिक ऑफ, सांस्कृतिक ताने बाने ऑफ द सोसाइटी, उस वक्त का, एट द टाइम, उस वक्त के सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया, एंड इन द ईयर्स टू कम, और आने वाले वर्षों में भी इसने यही कार्य किया। दीज 1000 years विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज, और परिवर्तन का ये जो है गुहारा, विद सिग्निफिकेंट डिफरेंस, महत्वपूर्ण परिवर्तन, बिटवीन द अर्ली एंड लेट, अर्ली मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड, जो ये 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया गया था, इसमें अलग अलग परिवर्तन हुए। इट थस मेक्स इट, और इससे ये मुश्किल एंड प्रॉब्लमेटिक, समस्याग्रस्त हो गया, टू कैटेगराइज द पीरियड, और इस पीरियड को विभाजित कैटेगराइज करने में एज ए यूनिफॉर्म हिस्टोरिकल यूनिट के रूप में। तो इट रिमेन्स क्वाइट डिस्टिंक्ट इन कंपैरिजन, और ये फिर भी जो है अलग तुलना के रूप में अलग बना रहता है, किससे, टू द एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंशिएंट और मॉडर्न जो मॉडर्न पीरियड है इसमें तो हम इसको अलग तुलनात्मक रूप से अलग कर सकते हैं, बट लेट और अर्ली मिडिवल पीरियड को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड प्रॉब्लमेटिक था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़, जो समाज और अर्थव्यवस्था थी ऑफ द सब
कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप की गॉड ट्रांसफॉर्म्ड बदल गई एंड रीच्ड ए लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के स्तर तक पहुंची, दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और जब यहाँ पर व्यापार समृद्ध हुआ तो यूरोपियन जो व्यापार की कंपनियाँ हैं वो उन्होंने यहाँ आने में इंटरेस्ट लिया। तो अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे क्विक रिकैप है और उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके यहाँ पर निशान लगे हुए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैंने फिलअप कर दिए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो जो कल 4 राइट कर दिए थे। 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन था वो भी मैंने वहाँ अंडरलाइन कर दिया था पैराग्राफ के अंदर। और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर और है वो एक पेज में राइट कर दिए मैंने, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं और आपको भी राइट करने हैं। और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर समाप्त